सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने ड्राइवर से पूछा, आप कितने वज़ीर आज़म के साथ ड्यूटी कर चुके हैं। उसने सर खुजाया और बोला, मैं 7 वज़ीर आज़मों का ड्राइवर रह चुका हूँ। मैंने 3 दर्जन आलमी लीडरों को एयरपोर्ट से ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस और वहाँ से वापस एयरपोर्ट पहुँचाया। मैंने उससे पूछा, क्या आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी काम किया? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, दोनों के साथ दोनों अदवार में काम किया। मैंने उससे पूछा, बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ में क्या फ़र्क था? वो मुस्कराया और उसने दोनों की शख्सियत का तजिया शुरू कर दिया। हम लोग पूरी दुनिया से छुप सकते हैं, हम खुद को अपने दोस्तों और दुश्मनों तक से छुपा सकते हैं। हम दुनिया को जाली और नकली मुस्कुराहट से भी बहला सकते हैं, मगर हम खुद को अपने ड्राइवरों से नहीं छुपा सकते। हम लोगों से हाथ मिलाते, इनका शुक्रिया अदा करते, इन पर मुस्कुराहटें निछावर करते हैं, मगर जो ही हम गाड़ी में बैठते हैं हम मुस्कुराहटों, शुक्रिया और बाय बाय के मास्क उतार कर साइड पर रख देते हैं। हमारा असल चेहरा पूरी तरह नंगा हो जाता है, हमारा असल सामने आ जाता है और उस टाइम हमारा एक ही गवाह होता है और वो होता है ड्राइवर। आप दुनिया भर के ड्राइवरों की आदतें नोट करें, आपको इनमें 3 चीज़ें मुश्तरक मिलेंगी। आप जो ही गाड़ी में बैठेंगे, ड्राइवर बैक मिरर से आपके चेहरे को गौर से देखेंगे। उस वक्त आपके चेहरे का नंगापन देख रहे होंगे, ये आपका स्वरूप देख रहे होते हैं। दूसरा, ये जब भी किसी जगह रुकते हैं, ये गाड़ी से उतरकर दूसरे ड्राइवर के साथ बैठते हैं। ये दोनों चंद ही लम्हों में आपस में अपनी मालूमात का तबादला कर लेते हैं। ये इस सफ़र के दौरान अपने साहब के बारे में जो महसूस करते हैं, ये नहायत ईमानदारी से वो सब कुछ अपने ड्राइवर भाई को बता देते हैं और ये मालूमात शाम तक पूरे शहर तक पहुंचा देता है। मुझे चंद साल कबल वज़ीर आज़म हाउस के एक ड्राइवर से मुलाकात का मौका मिला। ये किसी काम के सिलसिले में मेरे पास आया था। मैंने इसे पास बिठा लिया और इससे मौजूदा और साबका साहबों के बारे में पूछना शुरू किया। वह आहिस्ता आहिस्ता बताता चला गया। मैं हैरान होता गया। मैंने इससे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के बारे में ख़ुसूसी तौर पर पूछा। उसका कहना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत सख्त खातून थी, लोग इनसे बहुत डरते थे। वो दर्जनों लोगों की मौजूदगी में अपने स्टाफ को झिड़क देती थी। उन्होंने एक बार अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक कमीज़ दी और मैचिंग दुपट्टे खरीदने का हुक्म दे दिया। वो बेचारा इस मामले में कोरा था। वो 2-3 दुपट्टे खरीद लाया, मगर मोहतरमा को पसंद ना आए, लिहाजा उन्होंने गाड़ी में मेरे सामने इन्हें झाड़ पिला दी। वो एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में गाड़ी रुकवा कर नापसंदीदा अफसरों को नीचे भी उतार देती थी, जबकि नवाज शरीफ इनके बरअक्स एक नरम तिब इंसान है, गुस्सा पी जाते हैं। मैंने मियाँ नवाज शरीफ से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प वाक़या सुनने की दरख्वास्त की। उसने हंस कर बताया, ये 1992 का वाक़या है। सईद मेहदी साहब उस वक्त रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर थे। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपोजिशन लीडर थी। बीबी इन दिनों मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जुलूस निकालती थी। ये लॉन्ग मार्च भी कर देती थी। मियाँ साहब इन जुलूसों से बहुत तंग थे। मोहतरमा ने एक दिन रावलपिंडी में जुलूस निकालने का ऐलान किया। मियाँ नवाज शरीफ ने सईद मेहदी को हुक्म दिया, आप बीबी को रोकोगे। सईद मेहदी ने पूरी कोशिश की, मगर बीबी इंतज़ामिया को चकमा देकर रावलपिंडी पहुँच गई। इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ आ गया। उसने बीबी को बेतहाशा कवरेज दी। मियाँ साहब सईद मेहदी साहब से नाराज़ हो गए। मेहदी साहब इन्हें मिलकर अपनी पोजीशन वाज़ेह करना चाहते थे, मगर मियाँ साहब इनसे मुलाकात के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। मियाँ साहब के सेक्रेटरी मेहदी साहब के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। ये रोज़ सईद मेहदी का नाम वज़ीर आज़म के मुलाकातियों की फहरिस्त में डाल देते, लेकिन मियाँ साहब इनका नाम काट देते थे। सेक्रेटरी साहब ने आखिर में मेरी मदद ली। उन्होंने मुझसे कहा, मियाँ साहब आज वज़ीर आज़म हाउस से एयरपोर्ट जाएंगे, तुमने मेहदी साहब को गाड़ी में बिठा लेना है। सेक्रेटरी साहब को यकीन था मियाँ नवाज शरीफ मेहदी साहब को कम अज़ कम गाड़ी से नहीं उतारेंगे प्रोग्राम के मुताबिक। मियाँ साहब गाड़ी में बैठे, दूसरा दरवाज़ा खोलकर सईद मेहदी भी अंदर बैठ गए। अगली सीट पर सेक्रेटरी साहब बैठ गए। हम प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकल आए। प्रोटोकॉल के मुताबिक वज़ीर आज़म और सदर 24 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचते हैं। इन्हें वक्त पर पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी होती है। सईद मेहदी साहब ने गुफ्तगू शुरू कर दी। मियाँ नवाज शरीफ ने दूसरी तरफ मुँह फेर लिया, मगर मेहदी साहब बोलते रहे। मियाँ नवाज शरीफ की आदत है, ये जब गुस्से में होते हैं तो इनके कान सुरख हो जाते हैं। मैं बैक मिरर में देख रहा था, मियाँ साहब के दोनों कान सुरख थे। मैं डर गया। सेक्रेटरी साहब का रंग भी फक हो गया, मगर सईद मेहदी मुसलसल बोल रहे थे। इस दौरान मियाँ नवाज शरीफ की बर्दाश्त जवाब देगी।
वो मादी साहब की तरफ मुड़े। उन्होंने गुस्से से कहा, मादी साहब, आपको मेरे एहसानात याद नहीं आए? मैंने आपको कहाँ से उठाया, कहाँ पहुँचा दिया? मियाँ साहब इसके बाद अपने वो तमाम एहसानात दोहराने लगे जो उन्होंने मादी साहब पर किए थे। मादी साहब चुपचाप सुनते रहे। वज़ीर आज़म जब थक गए तो मादी साहब ने इनकी तरफ देखा और मियाँ साहब से मुखातब हुए। मियाँ साहब, याद रखें, मुझ पर ये तमाम मेहरबानियाँ मेरे अल्लाह ने की है, आप सिर्फ वसीला थे। मैं वसीला बनने पर आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, मगर मेरा शुक्र मेरी सिर्फ अल्लाह की अमानत है। ये सुनकर मियाँ नवाज शरीफ ने चंद लम्हों के लिए मुंह फेर लिया। वो खिड़की से बाहर देखने लगे। फिर उन्होंने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा और हुक्म दिया, गाड़ी रोक दो। हम लोग उस वक्त फैज़ाबाद के करीब पहुंच चुके थे। फैज़ाबाद का पुल अभी नहीं बना था। रावल डैम चौक से लेकर फैज़ाबाद तक वीराना होता था। मैंने घबरा कर सेक्रेटरी साहब की तरफ देखा। वो भी इंतहाई परेशान था। हम प्रोटोकॉल के ज़ाब्तों के मुताबिक वज़ीर आज़म की गाड़ी रास्ते में नहीं रोक सकते थे, लिहाजा मैं गाड़ी चलाता रहा। मियाँ साहब ने मुझे दूसरी बार सख्त लहजे में हुक्म दिया, गाड़ी रोको। मैंने सईद मादी की तरफ देखा। इनके चेहरे पर सुकून और एतमाद था। वो ज़हनी तौर पर हर किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार थे। मैंने गाड़ी रोक दी। हमारे रुकते ही प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की तमाम गाड़ियाँ रुक गई। कमांडोज़ ने नीचे कूद कर पोजीशन संभाल ली। मियाँ साहब गाड़ी से उतरे, सड़क से नीचे उतर गए। सामने झाड़ियाँ थीं, वो झाड़ियों में चले गए। हम खौफ और परेशानी के आलम में इन्हें देखने लगे। वो झाड़ियों में कीकर के एक दरख्त के करीब रुके, कानों तक हाथ उठाए, नमाज शुरू कर दी। वो नंगी ज़मीन पर रकू भी कर रहे थे और सजदे भी। हम लोग उन्हें बुलंदी से देख रहे थे। हम में से किसी में नीचे उतरने की हिम्मत नहीं थी। वज़ीर आज़म ने 2 नफल पढ़े, दुआ की, वापस आ गए। इनके कपड़े और जूते गंदे हो चुके थे। हमारा काफ़िला चल पड़ा। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। सेक्रेटरी साहब ने ज़रा सी हिम्मत की, गीले टिश्यूज़ का डब्बा इनकी तरफ बढ़ा दिया। मियाँ साहब ने एक टिश्यू उठाया। सईद मादी से मुखातब हुए, मादी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गुस्से में बड़ा बोल गया। आपकी बात दुरुस्त थी। हम इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ वसीला बनते हैं। मुझे महसूस हुआ मैं तकब्बुर में आ गया था, लिहाजा मैंने फ़ौरन तौबा के 2 नफल अदा किए। आप भी मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर सईद मादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने टिश्यू उठाकर आंखों पर रख लिए। मियाँ साहब एयरपोर्ट पर उतरे, जहाज़ पर बैठे, लाहौर रवाना हो गया। लेकिन ये वाक़या हमेशा हमेशा के लिए मेरे जहन में नक्श हो गया। मियाँ नवाज शरीफ इब्तला के 13 बरसों से ये सीख ले कि इख्तियार और इक़्तिदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की देन है, तो फिर कोई ताकत मियाँ साहब का अब रास्ता नहीं रोक सकती। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है और हम आजिज़ी से अल्लाह को राज़ी रख सकते हैं, वरना बादशाह तो फ़िरौन भी था, ये मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा मजबूत भी था। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक, मैंने ड्राइवर से पूछा, आप कितने वज़ीर आज़म के साथ ड्यूटी कर चुके हैं? उसने सर खुजाया और बोला, मैं 7 वज़ीर आज़मों का ड्राइवर रह चुका हूँ।